पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंची। यहां उन्होंने कई कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। पदाधिकारियों के घर में हुए किसी सदस्य के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कांग्रेस नेत्री प्रवेश राणा के ज्योतिनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर उनके ससुर की मौत पर शोक प्रकट किया। वहीं वे सेक्टर 13 में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निशी गुप्ता के निवास पर भी पहुंची, जहां उन्होंने निशी गुप्ता के पति डॉक्टर महेंद्र गुप्ता के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। कुमारी शैलजा कांग्रेस के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता परीक्षित मदान के घर पर भी पहुंची, जहां उन्होंने काफी देर तक रुककर परीक्षित मदान के साथ बातचीत की और परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात भी की। वहीं उन्होंने उनके घर में बीते दिनों हुई चोरी को लेकर भी जानकारी ली और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बाला लोकसभा संसदीय सीट स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के निधन के बाद खाली हो गई है, लिहाजा वहां पर चुनाव होने चाहिए और अगर कांग्रेस पार्टी उनको अम्बाला लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने अम्बाला लोकसभा से पहले भी प्रतिनिधित्व किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक कांग्रेस भवन में हो रही है, ये अच्छी बात है। उन्होंने इसमें जोड़ते हुए कहा कि ये बैठक भी गोहिल जी ने बुलाई है, लिहाजा ये बैठक कांग्रेस भवन में ही होगी। वहीं उन्होंने पहलवानों के मसले पर एक बार फिर बोलते हुए कहा कि देश देख रहा है कि किस तरह से देश के लिए मेडल जीतकर लाने वाले पहलवानों को बेइज्जत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से पहलवानों के साथ महिला पहलवानों को फिजिकली घसीटा गया। पहलवानों ने जो मेडल देश के लिए जीते थे, तिरंगे की शान में कितने भारी मन से वे अपने मेडलों को गंगा में बहाने तक चल पड़े थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को इन सब के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और पहलवानों से माफी मांगनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार न्याय देने की जगह हठ धर्मिता पर उतरी है और समय में बस उचित जवाब दिया जाएगा। कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार को पानी पी पी कर कोसते हुए जन संवाद कार्यक्रम पर भी चुटकी ली और कहा कि जन संवाद में जनता की आवाज नहीं है तो कैसा जन संवाद। कुमारी शैलजा ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरी। कौशल रोजगार के नाम पर भी व्यापक भ्रष्टाचार है और जनता भाजपा से दूर जा चुकी है। खासतौर से कल जो इन्होंने स्टेप उठाया था, इस तरह का इमोशनल जो पूरे देश में मजबूर हैं ये हमारी बच्चियां, हमारे ये रेसलर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब को इस कदर बेइज्जत किया गया है। पहले ना केवल बेइज्जत किया, न्याय की गुहार की, ना इन्हें न्याय मिला और अब तो इन्हें क्रूरता का भी सामना करना पड़ रहा है। दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो बच्चे कहाँ एक शान हमारे देश की, देश का झंडा उठाए, मेडल जीतकर सारे देश को जिन पर गर्व है, कैसे अब उन्हें घसीटा गया, उनको किस तरह से फिजिकली, कैसे बच्चों को, लेडीज़ को, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को कैसे इनको पकड़ कर एक एक को पुलिस के द्वारा इनके साथ बदसलूकी की गई। ये पूरे देश के लिए ही नहीं लेकिन इस सरकार को खास तौर पर इनको शर्मिंदा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और आप लोकतंत्र की नींव, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं और दूसरी ओर इतनी शर्मनाक घटना हो रही है आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा, आपके प्रशासन के द्वारा। इसका तो जितना भी ये प्रायश्चित करें वो कम है। आप ये देखिए कि बच्चे जब इस बात पर आ जाएं कि गंगा में हम अपना मेडल बहाएंगे, कि उनकी एक, आप समझ लीजिए उनके अंदर का दुख, एक दर्द, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन न्याय इनको नहीं मिल रहा और जिसको अंदर होना चाहिए वो आज खुलेआम, सरेआम छाती ठोक कर बाहर घूम रहे हैं। मैडम, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और इस दफा बैठक हुड्डा निवास की बजाय कांग्रेस भवन कार्यालय में हो रही है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हो? कांग्रेस भवन में ही होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह उसमें होनी चाहिए और मुझे लगता है क्योंकि मीटिंग जो मुझे बताया गया कि हमारे प्रभारी गोहिल जी ने बुलाई, तो वो तो कांग्रेस भवन में ही बुलाएंगे। संगठन को लेकर के एक बार फिर खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? अब तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए।
हो जाएगा। अम्बाड़ा में जो लोकसभा का उपचुनाव है, हाँ। तो क्या अगर उपचुनाव होते हैं, क्या कुमारी शैलजा वहां से चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखो, संवैधानिक रूप से चुनाव होना चाहिए और डेट या जो कुछ जब भी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे तो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हमारी हाईकमांड का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। और अगर मुझे कहा जाता है, क्योंकि पहले मैं वहाँ प्रतिनिधि रही हूँ और पार्टी ने मुझे लड़वाया भी है, इस बार भी अगर हाईकमांड का हुक्म होगा तो हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। मैडम, जो नए संसद भवन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया, राहुल ने, कांग्रेस या कई अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आपकी पार्टी के नेता प्रमोद कृष्ण ने की ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि गगन से पुष्प बिखर रहे हैं और कुछ गधे चिल्ला रहे हैं, तो इसे आप किस दृष्टि से ले रहे हैं? सिंपल लोग हैं और अब क्रूर रवैये के कारण हो रहा। आपने देखा जब पहले ये लोग बैठे तब कुछ बातों पर सहमति हुई और इस सरकार ने उन बातों को आगे ले जाना, इंसाफ देना था बच्चों को। और जो बातें मुद्दे उठाए बहुत संगीन किस्म के वो मामले थे, इंक्वायरी होना चाहिए थी। क्या कारण हुआ कि ये लोग फिर से मजबूर हुए धरने पर बैठने को? और वो दिन है और आज का दिन है जब दोबारा ये धरने पर बैठेंगे तो सरकार का आपने देखा कि कैसे ये और सख्त होते गए। बात करना दूर की बात है, इस बात तरह तरह से इन्हें फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और जिनके खिलाफ ऐसे मामले कहे गए, इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ, तो सबसे पहले खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होना चाहिए थी। क्योंकि कानून में भी जब इस तरह के पॉक्सो जैसे बहुत संगीन मामले आते हैं तो ऐसे लोग ऐसे जो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता और होना नहीं चाहिए। और ये कोई नॉर्मल मामला भी नहीं है, ये ऐसे ख्याति प्राप्त हमारे खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, जो दुनिया भर में जिनका नाम हुआ और देश ने देखा। और हम सभी को, मुझे नहीं लगता कि केवल हरियाणा के लोग, लेकिन देश भर के लोग कितने गौरवान्वित हुए जब हम अपनी बच्चियों को देखते थे कि ये वहाँ पर जीत रही हैं, मेडल ला रही हैं, तो सबको लगता था और मुझे लगता है कि देश की हर बच्ची को लगता था कि मैंने मेडल जीता। प्रेरणा स्रोत रही है। लेकिन अब इनकी क्या हम गाथा देखें, जो अभी एक दिन पहले हमने देखा, 2 दिन पहले जो इनके साथ बर्ताव हुआ, कैसे इन्हें घसीटा गया, कैसे इनको फिजिकली पुलिस के द्वारा मैन हैंडल करवाया गया। क्या दुनिया के सामने ये चेहरा हम दिखाना चाहते हैं अपनी पुलिस का, अपने प्रशासन का? क्या इस सरकार को एक ओर आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे देश के सामने क्या लोकतंत्र का ये चेहरा दिखाएंगे? आज सब शर्मसार हैं इसी बात से। और आप देखिए कि मजबूरन ये कहते हैं कि हम अपने मेडल भी गंगा जी में बहाएंगे। क्या कारण है कि इस तरह की स्थिति? इसको सरकार को न्याय देने की बजाय अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस ऐसी बात को तो देखिए, ना तो लोकतंत्र जनता बर्दाश्त करती है, समय आने पर उचित जवाब मिलता है, और दूसरी ओर ऐसी बात को भगवान भी माफ नहीं करे। समय बताए पार्लियामेंट का भाई, हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष गांधी जी ने इस बात को उठाया।
कि ये उचित होता अगर देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया इसका उद्घाटन करते, लेकिन इस सरकार को ना लोकतंत्र की गरिमा से कुछ लेना देना, जो हुआ वो आप सबने देखा। फिर जो खिलाड़ी खेले थे समय पर जो जैसे होता है वो समय बताता है, लेकिन आज के दिन हम ये इसको राजनीति में नहीं ला रहे इस पूरे मामले को। हम केवल राजनीतिक पार्टी की, विपक्ष की पार्टी है, इस तरह की जहाँ बात होती है हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं। हम आज के दिन हम केवल यही कार्य कर रहे हैं। 5 दिन का समय दिया गया, 5 दिन बाद अगर सरकार नहीं मानती कांग्रेस सपोर्ट करेगी प्लेयर्स को। हम तो कर ही रहे हैं जी। आप 5 दिन क्या, तो पहले दिन से कर रहे हैं बच्चों को अन्याय के खिलाफ। तो बहन जी, एक SYL का मुद्दा चला हुआ पानी का, फिर बादल ने कहा है कि हम पानी नहीं देने जाएंगे हरियाणा में और हम खून बहा देंगे, तो क्या कहेंगे? अब देखो, मैं इस तरह की बात का जवाब खून बहा देंगे वो कर देंगे, कौन सा मामला SYL का मामला है। हरियाणा ने हमेशा कहा है कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और रही बात अकाली दल की या इनके नेताओं की, आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि अब इनका कोई वजूद रहा नहीं है। पंजाब की जनता ने इन्हें नाकार दिया है। ये केवल इस तरह की बातें कहकर राजनीति को गरमाने का प्रयास करते हैं। मैडम मुख्यमंत्री वाद कार्यक्रम करें, लेकिन लोगों को वहाँ पीटा जा रहा है। जनसंवाद है, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं है। संवाद होगा कैसे? वहाँ पर भी जनता के साथ जो बर्ताव किया जाता है, या इवन प्रतिनिधियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बर्ताव किया जाता है, वो मीडिया ने भी दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आया है। लोगों में बहुत भारी रोष है सरकार के खिलाफ भी और इनके रवैये के खिलाफ भी। शायद इसीलिए स्थगित भी कर दिया गया। मैडम, एक जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जनसंवाद किया है, ये कांग्रेस का है, तो वहाँ पे उन्होंने जनसंवाद नहीं किया, उसके बारे में क्या? देखो, हमको इनसे क्या लेना देना, ये तो संवाद करें ना करें, जनता इनसे दूर जा चुकी है। और ये टू लिटिल टू लेट की बात होती है। काम कुछ किया नहीं, 10 साल का इनको कार्यकाल मिला, लेकिन अब 9 साल के करीब होने को जा रहे हैं, दिखाने को कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों के साथ ये क्या संवाद करें? कोई भी वायदे पर खरा उतरे नहीं है, लोगों को उलझा कर रख दिया। आज हम कहाँ हैं? आज हम कुरुक्षेत्र में हैं। गरीब आदमी को इन्होंने ऐसे चक्रव्यूह में डाल के रख दिया, वो घूमता रहे, आम नागरिक घूमता रहे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे, लेकिन आज के दिन किसी को कोई राहत मिल नहीं रही। ये सब देख रहे हैं, क्या जनसंवाद और क्या जनसंवाद कैसे। बड़े लग रहे हैं, इस बात से भी हम बहुत आगे जा चुके हैं। तब मैं BCC अध्यक्ष थी बात, लेकिन अब जो भी है कर रहे हैं, कार्यक्रम जैसे भी कर रहे हैं, लोगों को लेके कौशल के नाम पे जो है ना मैडम जी, हाँ कर रहे हैं, सबको साथ लेके भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और इस पे अब क्या टिप्पणी करना? सरकार के नियम पे आरक्षण खत्म किया जा रहा है हरियाणा में, उसके ऊपर क्या? ये एक बहुत बड़ा झांसा है। कौशल का क्या दिखा रहे हैं आप, देख रहे हैं उसके तहत भी कितना भारी व्यापक भ्रष्टाचार फैला है। कहाँ नौकरियां मिल रही हैं? कौन सा कौशल? सिर्फ एक और खोखला वायदा, एक और खोखली स्कीम। लोगों को कुछ मिलता नहीं है। लोग अपनी अर्जियां लेके घूमते रहते हैं, सिफारिश करो, ये करो। कौन सी सिफारिश? कुछ एक और झांसा है ये इसके नाम। तो सेंटर में नौकरियां मिलनी नहीं है, ना नौकरियां देते, ना खाली नौकरियां भरते, एग्जाम दे नहीं पाते, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते नहीं है। सब जी ED के छापे लग रहे हैं सेंटर में, काफी नेताओं पे लगे, तो क्या कहेंगे? क्या ED पे कैसे? अच्छा ठीक है, केंद्र उनके दिल्ली पे देखो, मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात बता सकती हूँ। छत्तीसगढ़, क्योंकि वहाँ का थोड़ा बहुत कार्य देख रहे हैं, वहाँ पर ये बौखलाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दिल्ली पे टिप्पणी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि दिल्ली का मामला अलग है। हाँ,
दिल्ली पे नहीं करूँगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमको पूरा पता है। वहाँ पर केवल ये बौखला कर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने इतने अच्छे फैसले लिए हैं, काम हो रहा है, जन जन के लिए काम हो रहा है, तो उस बात से बौखला कर, क्योंकि चारों ओर अब ये आवाज़ है कि सरकार वहाँ पर दोबारा से कांग्रेस की बनेगी, तो उस बात से घबरा कर ये वहाँ पर रोज़ छापे डालते हैं। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में बहुत स्कैम हुए हैं, ये बात आप लोगों ने देखी, सबने देखा। वहाँ की बात अलग है दिल्ली की, और वो बल्कि कहूँगी वहाँ तो थोड़ा और आगे, क्योंकि कोर्ट्स में जा चुके हैं मामले, तो उस पर करना ठीक भी नहीं होता। लेकिन छत्तीसगढ़ का तो मैं साफ देखा, क्या कर रहे हैं, वहाँ के तो दफ्तर खोल दिया, हर रोज़ सरकारी दफ्तरों तक में घुस जाते हैं।